देखिए यहाँ पर एक चैप्टर है आपका द लास्ट लीफ, इसको लिखा है ओ हेनरी। द लास्ट लीफ को किसने लिखा है? ओ हेनरी ने इसको लिखा है। तो देखिए यहाँ अबाउट द स्टोरी, स्टोरी के बारे में यहाँ पर क्या है, आवर पॉजिटिव थॉट्स जनरली वर्क एज मेडिकेशन। हमारे अंदर जो पॉजिटिव थिंकिंग चलती हैं वो एक तरह से हमें मेडिकेशन की तरह काम करवाती हैं, मतलब हमें ऊर्जा देने का काम करती हैं, एक एनर्जी गिवर की तरह काम करती हैं। नेगेटिव थॉट्स ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ हमारे अंदर जो नेगेटिव विचार चलते हैं, जो कुविचार, जो बुरे विचार चलते हैं, जो बैड थिंकिंग चलती हैं, वर्सन द सिचुएशन, वो किसी सिचुएशन को, किसी परिस्थिति को खराब कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। शिव एंड जोनसी आर टू आर्टिस्ट। शिव और जोनसी दो कलाकार हैं। किताब में देखिए शिव एंड जोनसी दो कलाकार हैं। हु शेयर अ स्मॉल फ्लैट। शेयर मीन्स एक तरह से रहते हैं, जो एक छोटे से फ्लैट में रहती हैं। वंस एक बार जोनसी फॉल्स इल विद निमोनिया, एक बार जोनसी को निमोनिया की बीमारी हो जाती है। सी इज सीरियस, और उसकी दशा बहुत खराब हो जाती है, बहुत गंभीर दशा हो जाती है, मतलब तबीयत उसकी बहुत ज्यादा खराब जाती है। द डॉक्टर कैन डू नो गुड टू हर। डॉक्टर अब उसके लिए कोई अच्छा नहीं कर सकता है। जोनसी थिंक्स, जोनसी सोचती है, शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि अब वो सही होने वाली नहीं है, अब वो ठीक नहीं होगी। शी थिंक्स, और इसी के साथ में ऑन द अदर हैंड एज वेल एज शी थिंक्स आल्सो, वो यह भी सोचती है विद फॉल ऑफ द लास्ट लीफ ऑफ द ओल्ड आइवी क्रीपर, कि विंडो के सामने दीवार पर जो ओल्ड आइवी क्रीपर नाम का पेड़ है, अगर उसकी आखिरी पत्ती जब गिरेगी तब वो भी शी विल डाई, तब वो भी मर जाएगी। आखिरी पत्ती गिरने के साथ में इसकी भी डेथ हो जाएगी। जोनसी इसी बात को सोचती है। और लीव्स कीप फॉलिंग रैपिडली, और उस पेड़ से पत्तियां तेजी से एक एक करके गिर रही थी। डज द लास्ट लीफ फॉल, क्या अंतिम पत्ती गिर जाएगी? डज जोनसी डाई विद द लास्ट लीफ, क्या जोनसी भी लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती गिरने के साथ जोनसी की मृत्यु हो जाएगी? लेट्स फाइंड आउट, आओ पता करते हैं कि जोनसी मरती है कि नहीं, वो अंतिम पत्ती गिरती है कि नहीं। आइए फिर पता करते हैं, बने रहिए, है ना। देखिए शिव एंड जोनसी टू यंग आर्टिस्ट। शिव और जोनसी दो यंग आर्टिस्ट हैं, दो युवा कलाकार हैं, है ना, या दो युवतियां हैं जो कि आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, आर्ट का काम करती हैं। शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, ये दोनों एक छोटे से फ्लैट में रहती हैं। द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। फ्लैट जो है ये एक पुराने घर के तीसरे मंजिले पर बसा हुआ है। स्टोरी का मतलब होता है मंजिल, है ना, तीसरे मंजिले पर बसा हुआ है वो जो जिस फ्लैट में ये लोग रहती हैं। जोनसी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जोनसी नवंबर में बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। शी हैड निमोनिया, उसे निमोनिया पकड़ लेती है, नहीं, निमोनिया की बीमारी हो जाती है, उसे निमोनिया हो जाता है, निमोनिया की बीमारी हो जाती है। शी वुड लाई इन हर बेड, वो अपने बेड में लेटी हुई है, बिस्तर पर, अपने बेड चैम्बर पर पड़ी हुई है, लेटी हुई है। विदाउट मूविंग, बिना हिले डुले, मतलब बिना किसी मूवमेंट के वो अपने बेड चैम्बर में लेटी हुई है ना। बस और क्या कर रही है? जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, केवल मात्र विंडो के बाहर निहार रही है और कुछ नहीं कर रही है। आंखों से विंडो के बाहर तमाम तरह के इशारे कर रही है, मतलब सबको देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, कोई दिख नहीं रहा है इसके काम का। तो ये एक इनके काम का एक दिखा ओल्ड आइवी क्रीपर, और वो इसे सोच रही महाराज जब इनकी आखिरी पत्ती गिरेगी तो हम भी निपट जाएंगे, ये भी निपट जाएंगे, हम भी निपट जाएंगे। क्लियर है? ये चीज वही चीज है, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, मात्र ये विंडो के बाहर देख रही है
सहेली है बिकेम वेरी वरीड, ये बड़ी चिंतित हो जाती है ना, क्योंकि पहले ये दोनों गाना गाती थी, सखी सहेली तुम बन जाओ, साथ रहो तो गीत सुनाओ, घर में रहो तो खाना बनाकर खिलाओ, है ना, बाहर रहो तो मेरे घर आ जाओ, आराम फरमाओ, थोड़ा सा शर्माओ, फिर से अपने पॉइंट पर आ जाओ, कम टू द पॉइंट। शिव हर फ्रेंड, शिव जो कि उसकी सहेली है, बिकेम वेरी वरीड, ये बहुत चिंतित हो जाती है, बड़ी निराश हो जाती बेचारी, सहेली है ना। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, और वह उसे डॉक्टर के पास ले जाती है ना। ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर, यद्यपि डॉक्टर साहब वहां पर रोज आते थे इसको देखने, वाज नो चेंज इन जोनसीज कंडीशन, लेकिन जोनसी की कंडीशन में, जोनसी की जो तबीयत खराब थी उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा था, डॉक्टर साहब वो कुछ नहीं कर पावत रहे, है ना। आगे देखिए, वन डे, एक दिन, द डॉक्टर टुक शिव असाइड, एक दिन डॉक्टर ने उसकी सहेली शिव को एक किनारे बुलाया, एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, इज एनीथिंग वरीइंग जॉनसी, ये जॉनसी जो तबीयत खराब है, जो इतने दिन से मर रही है, क्या इसको किसी बात की दिक्कत परेशानी चिंता है। मतलब एक दिन डॉक्टर ने शिव को, जो कि उसके साथ में थी, है ना, एक किनारे बुलाया और उससे पूछा, इज एनीथिंग वरीइंग जॉनसी, क्या जॉनसी को किसी बात की चिंता है, किसी बात की दिक्कत परेशानी है, किसी बात की चिंता वगैरह है। नो, नहीं महाराज, रिप्लाइड शिव, शिव ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब कोई चिंता नहीं है, बट व्हाई डू यू आस्क, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, चिंता की तो कोई बात है नहीं, लेकिन तुम जो पूछ रहे हो कुछ तो सोचकर पूछ ही रहे होगी। डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर साहब ने कहा, जोनसी को देखने के बाद, इट सीम्स, ऐसा लगता है, जोनसी को देखने के बाद ऐसा लगता है, हैज मेड अप हर माइंड, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा, जैसे कि उसके दिमाग में, उसके माइंड में कुछ चल रहा है, और जो चल रहा है वो बात ये है, दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल, जैसे कि उसके दिमाग में ये चल रहा है, वो ये सोच रही हो कि अब वो सही नहीं होगी, अब वो तो मरकर ही रहेगी। मतलब ऐसा लग रहा है जोनसी को देखकर, जैसे जोनसी सोच रही हो कि अब उसकी तबीयत सही होने वाली नहीं है। इफ शी डजंट वांट टू लिव, अगर वो जीना नहीं चाहेगी, अगर वो जीना ही नहीं चाहती है, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर, तो दवा उस पर कोई काम नहीं करेगा, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर ये मत कहना डॉक्टर साहब तुम सही नहीं कर पाए, जब ये जीना ही नहीं चाह रही है तो हम क्या करें, फिर दवाई नहीं काम करेगी, और जब दवाई नहीं काम करेगी तो तबीयत खराब ही रहेगी, सही नहीं होगी। आगे देखिए, शिव ट्राइड हर बेस्ट, शिव, अब देखिए शिव को डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, पता लगाओ, देखो कुछ लाओ, कुछ चॉकलेट वगैरह खिलाओ, देखो मानती है कि नहीं। तुम सहेली हो भाई, तुम मना सकती हो, है ना, सहेली को सहेली तो मनाती हैं। अब देखो सहेली कैसे मना रही, देखो अभी गाना वाना सुनाएंगे, है ना, इनके मन की बात करेंगे, देखो ये वाला कपड़ा कैसे है, उनका भाई नहीं मिल रहा है, देखिएगा यहाँ। शिव ट्राइड हर बेस्ट, शिव ने अपना पूरा बेस्ट दिया, अपना पूरा प्रयास किया, शिव पूरा प्रयास करती है टू मेक जोनसी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड है, कि जोनसी जो आसपास की चीजें हैं वहां पर, उन चीजों के बारे में बात करने लगे, उन चीजों में इंटरेस्ट लेने लगे। इस चक्कर में जोनसी बहुत प्रयास करती है, अरे शिव बहुत प्रयास करती है कि जोनसी आसपास की चीजों के बारे में बात करे। लेकिन आगे देखो, शी टॉक्ड, और इसी के साथ में, इसी चक्कर में शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस, इसी चक्कर में उसकी सहेली शिव जोनसी से कपड़ों के बारे में बात करती है, फैशन के बारे में बात करती है, बट लेकिन जोनसी डिडंट रिस्पॉन्ड, लेकिन जोनसी कुछ कहती नहीं, कुछ बोलती नहीं, कुछ जवाब ही नहीं देती, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेती है। मतलब ये जो है शिव उसकी सहेली जोनसी से, जिसकी तबीयत खराब है, उससे कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में कुछ बात करती है, लेकिन जोनसी जो है कुछ जवाब ही नहीं देती है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती है ना। मतलब वो ऐसे एकदम मरीज की तरह, बड़ी मरीज है ही, खैर ठीक है, वो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लेती है। जोनसी कंटिन्यूड, लेकिन
बल्कि कंटिन्यू करती है टू लाई, लेटी रहती है, बल्कि वो लेटी रहती है, स्टिल ऑन हर बेड, अपने बेड पर एकदम शांत लेटी रहती है, और जो है देखती रहती विंडो की बाहर, हाँ ये लेटी रहती है और खिड़की के बाहर देखती रहती है और कुछ नहीं करती है, ना तो बोलती है, ना तो कुछ करती है, ना कुछ। इसकी सहेली परेशान, बताओ हम इनको मना रहे हैं, ये जो है भाव खा रही है, बोल ही नहीं रहे, लेटी है, खिड़की बाहर देख रहे हैं, पता नहीं क्या मिल जा रहा है इनको, मेरी तरफ देख ही नहीं रही, मुझसे बात ही नहीं कर रही, सेवा मैं कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है खिड़की बाहर वाले कर रहे हैं। समझ में आया? आगे देखिए फिर क्या है, शिव ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जोनसी रूम। अब शिव एक और तरीका अपनाती है, शिव जिस कमरे में जोनसी है, शिव जोनसी के कमरे में अपना ड्राइंग बोर्ड लाती है ना। अब ड्राइंग बोर्ड का मतलब ऐसा बोर्ड जिस पर ड्राइंग किया जाता है, अपना ड्राइंग बोर्ड लाती है एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और लाकर पेंट करना शुरू कर देती है। ड्राइंग बोर्ड लाती है और लाकर क्या कर देती है, पेंट करना शुरू कर देती है। इतना समझ में आया? आगे देखिए फिर क्या चल रहा है, टू टेक जोनसीज माइंड ऑफ हर इलनेस। जोनसी का दिमाग, जो जोनसी के दिमाग में ये भरा हुआ है कि वो निमोनिया की वजह से मर जाएगी, जोनसी का दिमाग उसकी बीमारी से हटाने के लिए शी व्हिस्टल्ड व्हाइल वर्किंग, वो काम करते समय सीटी बाजी भी करती, वो काम करते समय सीटी भी बजाती है। मतलब उसकी सहेली शिव जोनसी का दिमाग उसके बीमारी में जो लगा है, वो जो सोच रही है मैं मर जाऊंगी, यहां से हटाने के लिए वो क्या करती है, पेंटिंग करते समय सीटी भी बजाती है। और ये सोचती महारानी कुछ तो बोले, लेकिन महारानी भर रही पानी मन ही मन में, मतलब कुछ नहीं बोल रही है। आगे देखिए, देखिए सडनली अचानक, देखो सीटी का असर आ रहा है, सडनली अचानक शिव हेयर्ड जोनसी, शिव ने सुना। देखिए सडनली मीन्स अचानक, शिव मीन्स शिव ने, हेयर्ड मीन्स सुना, अचानक शिव ने सुना। जोनसी व्हिस्पर समथिंग, जोनसी ने कुछ बोला, जोनसी ने कुछ बोला, मतलब जिनकी तबीयत खराब थी, अचानक शिव ने सुना कि जोनसी कुछ बोल रही है। जोनसी जो है फुसफुसा रही है, मतलब धीरे से ऐसे बोल रही है, और जैसे इन्होंने सुना कि जोनसी ने कुछ बोला, सी क्विकली, वो एकदम बढ़िया बिना देरी किए हुए, एकदम फास्ट, मतलब तुरंत, सी क्विकली रश्ड मीन्स भागी, भागते हुए गई टू द बेड, तुरंत वो जल्दी से उसके बेड की तरफ, जहां पर जोनसी लेटी हुई थी, बेड की तरफ भागते हुए गई। एंड हियर्ड जोनसी काउंटिंग बैकवर्ड्स, और हियर्ड, और ये सुनी कि जोनसी काउंटिंग बैकवर्ड्स, जोनसी जो उल्टी गिनती गिन रही है। जब वो बेड के पास गई उसके, तब शिव ने क्या सुना कि जोनसी उल्टी गिनती गिन रही है। बताओ आप क्या सोचते उस समय होते, तो आप कहते अब इनको पढ़ाएं, मर रही है नहीं सोच रही है, इनको पढ़ाने की है चिंता। लेकिन यहां देखो क्या कंडीशन है, शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वह विंडो के बाहर देख रही थी। लुकिंग का मतलब देखना, वह विंडो के बाहर देख रही थी। एंड वॉज सेइंग, और कह रही थी 12, और कह रही थी 12, 12 है ना, 12। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, शी व्हिस्पर्ड, वो फिर से बोली, 12 बोली फिर शांत हो गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद थक गई, भाई बीमार है, खाई पी नहीं है, तो पहले 12 बोले, कुछ देर सोता ही, आराम की, टेक रेस्ट, समझ रहे हैं ना। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, शी व्हिस्पर्ड, उसने फिर से बोला, वो फिर से बोली 11, 11, then 10, तब 10, 10, then 9, मतलब तब 9, ऐसे 12, 12, 11, 10, 8, 7, ऐसे काउंटिंग कर रही है। यहाँ देखिए then 10, then 9, 8, 7, इस तरह से काउंटिंग कर रही है, मतलब बोल रही है। इतना क्लियर हुआ? और देखिए क्या है, शिव एनेक्सेसली
शिव ने जब देखा कि ये महारानी साहिबा खिड़की के बाहर देख रही हैं और खिड़की के बाहर देखते हुए गिनती गिन रही हैं, तब शिव एनेक्सेसली का मतलब बड़ी उत्सुकता के साथ, है ना, उत्सुकता उतावलेपन के साथ लुक्ड देखा आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखा। तभी उसकी सहेली शिव ने विंडो के बाहर देखा ये जानने के लिए कि भाई चल क्या रहा, विंडो के बाहर देख कर गिनती गिन रही, कौन आ गया, गिनती गिन रही है। बड़ी उत्सुकता के साथ शिव ने विंडो के बाहर देखा। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और जब देखा तो ये देखा कि बाहर तो तूफानीदार हवाएं चल रही हैं, बाहर तो तेज हवाएं चल रही हैं। द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, और वहां पर जो दीवार के बाहर, कुछ उल्टा हो गया भाई, एक लाइन खा गया मैं, सॉरी यार, खाना खाकर तो आया था, ये लाइन कैसे खा गया। देखिए, सी अनएक्सेसरी लुक्ड आउट द विंडो, वो विंडो के बाहर देखी। सी सा, तब उसने देखा, है ना, सी सा तब उसने देखा एन ओल्ड ईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। तब उसने देखा कि विंडो के दूसरे साइड में, विंडो के अपोजिट साइड में जो दीवार है, उस दीवार से चिपका हुआ एक पेड़ है जिसका नाम है ईवी क्रीपर। ईवी क्रीपर को देखा। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और बाहर जो है हवा अब चल रही थी। मैं खा गया था बीच में, खैर उगल कर फिर से अब दूसरा खा रहा हूँ, इसे पी लिया। इन द स्ट्रॉन्ग विंड मीन्स तेज हवाएं चल रही थी आउटसाइड में, बाहर की तरफ तेज हवाएं चल रही थी। द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, और वो जो क्रीपर नाम का पेड़ था वो अपने पत्तियों के भार से क्या थोड़ा सा झुक गया था, मतलब दीवार पर पत्तियों की वजह से वो क्या हुआ था, पत्तियों की वजह से और हवा की वजह से थोड़ा सा झुक गया था। क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, हाँ, एपिसोड नंबर 4। क्लियर है, सास बहू का सीरियल चल रहा है, सास है जोनसी और बहू है शिव। क्लियर है, हाँ। अभी इसमें एक महाराज आएंगे, पति महाराज, एंटर। देखिएगा एपिसोड नंबर 4। बने रहिए, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, याद भी करते रहिए। What is it dear? शिव आस्क्ड, शिव ने पूछा क्या देख रही हो, क्या है ये सब। जब कोई गिनती गिन रहा, बीमार है गिनती गिन रहा, तो औरत क्या कर रही है, गिनती क्यों गिन रही, कुछ याद आ गया क्या। शिव, व्हाट इज इट डियर, डियर प्यारी सहेली, सखी सहेली। शिव आस्क्ड, शिव ने पूछा प्यारी सहेली क्या है ये क्या है। 6 व्हिस्पर्ड जोन्सी, तब जोन्सी ने कहा 6। इसने पूछा ये क्या है, तब जोन्सी ने कहा 6। They are falling faster now. वे, देखिए, they means वे सब पत्ते, are falling means गिर रहे हैं, faster now means अब और जल्दी जल्दी गिर रहे हैं, वे सब पत्ते अब और जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। 3 days ago, 3 दिन पहले, मूवी में होता ना 10 साल पहले इसने इनके बाप को मारा था, अब उनका लड़का बदला लेने आया, है ना, उसके लड़की से प्यार करके उसके बाप से बदला लेगा। अबे ऐसे कुछ भी चलता है। तो 3 days ago मतलब 3 दिन पहले, देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, 3 दिन पहले लगभग इस पेड़ में 100 पत्तियां थी। 3 दिन पहले इस पेड़ में, इस ट्री में लगभग 100 पत्तियां थी। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, लेकिन अब केवल 5 बची हैं, बाकी सब फरार। फरार किसने किया, कौन आया था ले जाने, कौन भागा कर ले गया पत्तियों को, तेज तूफानदार हवा, मतलब हवा की वजह से पत्तियां गिरी। हाँ, तो देखिए देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अभी 3 दिन पहले 100 पत्तियां थी, लेकिन अभी केवल 5 पत्तियां बची हैं, बाकी सब पत्तियां हवा की वजह से भाग गई हैं, मतलब गिर गई हैं, भाग नहीं गई हैं। आगे देखिए, इट इज ऑटम, ये
ऑटम सीजन है, पतझड़ है, जिसमें पतझड़ पत्ता गिर जाते हैं, है ना, इट इज ऑटम, ये ऑटम का सीजन है। सेड शिव ने कहा कि सहेली, बहनी, बहन, ये क्या है, ये ऑटम का सीजन है। एंड लीव्स विल फॉल, और ऑटम सीजन में पत्तियां गिरेंगी, पत्तियां गिरती हैं। When the last leaf falls, जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी, I will die, तब मैं मर जाऊंगी, said जॉन सी विद फाइनलिटी, है ना। जॉन सी जो बीमार थी, देखो मतलब अब यहाँ हिम्मत आ गई, अभी तक मना रही थी बेचारी, तब नहीं बोली थी, ये देखो क्या करिए, सेड जॉन सी विद फाइनलिटी, जॉन सी ने फाइनली कहा कि देखो बच्ची, देखो सहेली, जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी तब मैं भी मर जाऊंगी। अभी बोल दी, अभी तक नहीं बोल रही थी, अभी तक गिन रही थी, 5 4 नहीं, अभी 4 के पहले ही बोल दी है, जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी तब मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन, मुझे पता है, आई हैव नोन, अरे मुझे पता है भैया, अब हम जे वाला ना है, दादा कैसे कहते हैं जब मरने वाले रहते हैं, उनका लड़का, अरे दादा तुम्हें हमारी उम्र लग जाए, तुम मत जियो, अरे तुम जियो भाई। आई हैव नोन, मुझे पता है, दिस, ये पता है, फॉर द लास्ट 3 डेज, सॉरी फॉर द लास्ट 3 डेज, मैं 3 दिन से बात जानती हूँ, 3 दिन पहले से मुझे पता है कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी, 3 दिन पहले से मुझे पता है, मैं जीने वाली नहीं हूँ, बस कब जान निकल जाए अब कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। ऑन डैड्स नॉनसेंस, ओ अरे डैड्स नॉनसेंस, ओ गधी, रिप्लाइड शिव ने कहा, पागल हो क्या, नॉनसेंस, बेवकूफ, ऐसी बात किया जाता है, नहीं ऐसा नहीं, अब बीमार को ऐसे डांटा नहीं जाता है, लेकिन आदमी कहता है ना, अरे यार पागल हो क्या, 3 दिन से पता है, बहुत ज्यादा पता है जो है, यहाँ मैं हमें नहीं पता है, डॉक्टर से ज्यादा नॉलेज हुआ है क्या, तो वही चीज करे, ओ अरे डैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड शिव ने कहा, अरे ये सब बकवास है, शिव ने कहा कि ये सब बकवास है, ये सब मूर्ख वाली बातें, है ना, ऐसी बातें मूर्ख लोग करते हैं, आप तो महान हैं, मैं तो कहता हूँ आप जैसे आप लोग पुरुष हैं, है ना, मैं तो कहता हूँ आप पुरुष ही नहीं है, आप तो महापुरुष हैं, है ना, वही चीज। चलो या ओ अरे दैट्स नॉनसेंस, ये सब बकवास है, रिप्लाइड शिव ने रिप्लाई किया, नहीं ये सब बकवास है। व्हाट हैव ओल्ड आई विल लिव टू डू विद योर गेटिंग वे, मतलब तुम्हारे सही होने से या सही ना होने से इस आईवी ट्री से क्या मतलब है ना, मतलब तुम सही होगी या ना सही होगी ये आईवी ट्री डिसाइड करेगा, यमराज है कहा महाराज जी, है ना, वही कह रहे हैं, व्हाट हैव ओल्ड आईवी लिव्ड टू डू विद योर गेटिंग वेल, मतलब तुम सही होगी या ना सही होगी या नहीं सही होगी, इससे तुम्हारा मतलब इन आईवी ट्री से क्या मतलब है, क्या लेना देना इससे, फालतू बात कर रही हो, 3 दिन से पता है, ज्यादा वहां कर रही हो, हम यहाँ सोच रहे हैं जी जाओ वहाँ, चलो साथ में पेंट बनाया जाएगा, कपड़ा खरीदा जाएगा, नायरा सूट खरीदा जाएगा, ये वो है, सास बहू का सीरियल देखा जाएगा, इस तरह से ये कह रही है। आगे देखिए, द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट, डॉक्टर को पूरा विश्वास था, डॉक्टर को पूरा विश्वास है, दैट यू विल गेट बेटर। अब ये देखो, ये कह रही है कि डॉक्टर पूरा विश्वास है, डॉक्टर कह रहा है तुम सही हो जाओगी, पक्का सही हो जाओगी, और तुम पागलों वाली बात कर रहे हो, 3 दिन से पता मर जाओगी। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट, डॉक्टर ने ये पूरा विश्वास के साथ कह दिया है, क्या कह दिया, यू विल गेट बेटर, कि तुम सही हो जाओगी, झूठ तो बोलते हैं ना, हाँ, समझ में आया, क्लियर है। देखिए, जॉन सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन सी ने कुछ नहीं कहा, शिव गई एंड ब्रॉट और लाई हर अ बाउल ऑफ सूप, उसके लिए एक
अब देयर आर ओनली 4 लीव्स, अब देखो केवल 4 ही पत्तियां बची हैं। धन्य है जोन्सी महारानी, है ना। नाउ अब देयर आर ओनली 4 लीव्स, अब केवल 4 पत्तियां बची है। लेफ्ट मीन्स बची है, अब केवल 4 ही पत्ती बची है। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ। द लास्ट वन, की आखिरी वाली फॉल कब गिरती है? बिफोर इट गेट्स डार्क, मतलब अंधेरा होने के पहले मैं देख लेना चाहती हूँ कि आखिरी वाली पत्ती गिरी कि नहीं, ताकि मैं सुकून से मरूं, है ना। अंधेरा रात के अंधेरे में निकल जाओ, पता ही नहीं चले किसी को। वही चीज देखिए, आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ। द लास्ट वन, आखिरी वाली पत्ती को। वन का मतलब वाली, वाला, वाला, आखिरी वाली पत्ती को देखना चाहती हूँ। बिफोर, हाँ, फॉल गिरते हुए, बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने के पहले मैं आखिरी वाली पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। देन तब आई विल स्लीप फॉरएवर, तब जब मैं आखिरी वाली पत्ती देख लूंगी तब मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए जो है सो जाऊंगी, और सोते हुए भगवान के पास चले जाऊंगी। फॉरएवर का मतलब लोग ऐसे फॉरएवर फ्रेंड लगाते हैं ना, एफ एफ, खासकर आप लोग बेस्टी, एफ एफ, देश भर का जो ऐसे लगाते हो ना, फॉरएवर फ्रेंड, हमेशा हमेशा के लिए दोस्त, है ना। कहीं ऐसे हमेशा हमेशा के लिए कोई नहीं होता, होता भी है, कुछ भी होता, हमसे क्या मतलब, यहाँ पढ़ो, है ना। आई विल स्लीप फॉरएवर, मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी। शिव सैट, शिव बैठ गई, शिव सैट मीन्स बैठ गई। ऑन जोन्सीज बेड, शिव जोन्सी के बेड पर बैठ गई। अब शिव गई जोन्सी के बेड पर बैठी। किस हर, उसे किस किया, प्यार से किया, है ना। एंड सेड, और कहा। जोन्सी, अरे शिव जोन्सी के बेड पर बैठ गई, किस हर, उसे किस किया, एंड सेड, और कहा। आगे देखिए क्या है, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, आप मरोगी नहीं, आप नहीं मरोगी, आप मरने वाली नहीं हो, मतलब किस किया और कहा, देखो आप मरने वाली नहीं हो। आई कांट ड्रा कर्टेन और आई नीड द लाइट, देखिए आई कैन नॉट या कांट ड्रा द कर्टेन, मैं कर्टेन, कर्टेन मतलब समझ रही, पर्दा, 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 है ना। कर्टेन का मतलब होता है पर्दा, मतलब वो कह रही है कि आई कांट ड्रा, ड्रा का मतलब होता है खींचना, मैं पर्दा नहीं खींच सकती। और आई नीड द लाइट, क्योंकि मुझे लाइट की जरूरत है। इतना समझ में, मतलब अगर लाइट है अंधेरे में क्या खींचोगे भाई, क्लियर है। तो वही चीज कह रहे हैं कि मैं पर्दे को नहीं खींच सकती हूँ, क्यों, यहाँ और का मतलब क्योंकि होगा। आई नीड द लाइट, लाइट, क्योंकि मुझे लाइट की जरूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश, मैं चाहती हूँ, समाप्त करना चाहती हूँ। द पेंटिंग, मैं पेंटिंग कंप्लीट करना चाहती हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि ये मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो जाए। एंड गेट सम मनी फॉर अस, और हम लोग के लिए इससे कुछ पैसा मिल जाए। भाई वो भी गरीब, ये भी गरीब, दोनों लोग गरीब हैं, ठीक है। हाँ, गेट सम मनी फॉर अस, और इससे हम लोग को कुछ पैसा मिल जाएगा, उससे दवा के लिए कुछ इलाज हो जाएगा। प्लीज, प्लीज माय डियर फ्रेंड, प्लीज मेरी प्रिय सखी सहेली, सी बेग्ड जोन्सी, उसने जोन्सी से गुजारिश की, ऐसे हाथ जोड़कर विनती की। बेग्ड मीन्स होता है भीख मांगना, है ना, ऐसे भीख मांगते हुए विनती की, प्लीज प्लीज प्लीज, इस तरह से प्लीज एक ही रुपया दे दो, एक ना हो तो एक, आधा आधा आधा, एक पैसा दे दो। प्रॉमिस नॉट टू, उसने उससे गुजारिश की, विनती की कि प्रॉमिस करो, प्रॉमिस, मुझसे प्रॉमिस करो, नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो, कि तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगे, प्रॉमिस करो प्लीज सखी। इस तरह से आप समझ सकते हो कि कैसे मनाया जाता है। तुम विंडो की तरफ नहीं देखोगी, विंडो की बाहर नहीं देखोगी। व्हाइल आई पेंट, जब तक मैं पेंट करूं तब तक तुम विंडो की बाहर नहीं देखोगी। मैं इसलिए पेंट करना चाहती हूँ क्योंकि जब अंधेरा हो जाएगा तब मैं कर्टेन नहीं कर सकती हूँ, और दूसरा नंबर अंधेरे में पेंट भी नहीं हो पाएगा ना,
नहीं जाना है।